बेटा ताम्रध्वज, तुम किनको बंदी बनाकर खिलाए हो? पिताजी, अस्के से रक्षक हो। नहीं बेटा, तुम शायद उन्हें जानते नहीं हो मेरे लाल। क्या पिताजी, ये अस्के से रक्षक है? नहीं बेटा, मैं तुम्हें बतलाता हूँ आखिर ये कौन है। कौन है पिताजी? पिताजी हम जिनके सेवक हैं, ये उनकी सफाई है। ताम्रध्वज, इन्हें कौन नहीं जानता है? चर अचर में व्याप्त भगवान द्वारकाधीश, जो हमारे आराध्य, ये उनके परम सखाए हैं। ये माता कुंती के पुत्र, इनका नाम अर्जुन है। पिताजी, इनका ही नाम अर्जुन है? हाँ बेटा, इसलिए मैं तुमसे और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ मेरे लाल, कि मैं और नहीं कुछ कहूँ। हम तुमसे और कुछ नहीं कहना चाहते मेरे लाल, हम सिर्फ तुमसे इतना कह रहे हैं, इनको इस बंधन से मुक्त करो और इनसे क्षमा मांगो। नहीं पिताजी, मैंने इनको युद्ध में पराजित किया है, लड़ने मैंने इनको बंदी बनाया है, इसलिए मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। बेटा ताम्रध्वज, अब तुम्हारी वीरता हो चुकी मेरे लाल। देखो अर्जुन को देखो कितना शर्मिंदा है, इसलिए इन्हें छोड़ दो। नहीं पिताजी, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। समझाओ अपने लाडले को। बेटा ताम्रध्वज, तुम्हारी वीरता हो गई मेरे लाल, इन्हें छोड़ दो बेटा। मैं नहीं छोड़ूंगा। बेटा ताम्रध्वज, मैं तुमसे कह रहा हूँ छोड़ दो। नहीं छोड़ोगे? अब
अपनी हट से पीछे नहीं हटोगे, अपनी मनमानी करोगे हो। मैं कहता हूँ छोड़ दे। ये क्या है बेटा? बेटा ताम्रध्वज, इन्हें भी छोड़ दो। ये बात रही ना, बड़ों का सम्मान करना सीखो बेटा। अब अपने हाथों को जोड़ करके अर्जुन से क्षमा मांगो। माफी भी मांगना पड़ेगा? क्या नहीं मांगना पड़ेगा? बेटा ताम्रध्वज, अब इससे माफी मांगो। नहीं पिताजी, मैं इससे क्षमा नहीं मांगूंगा, क्योंकि जब मैं युद्ध कर रहा था तो ये मेरे काट रहा था। ये कोई जानवर है जो तुम्हें काट रहा था? नहीं, ये भी तुमसे बड़े हैं, इनसे क्षमा मांगो। साथी, क्षमा मांगती हूँ। मुझे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। पिताजी, ये हमें क्षमा नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये तुम्हें अवश्य क्षमा करेंगे। क्षमा मांगो। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हे पार्थ, हमारे पुत्र ने तुम्हें समझ नहीं पाया, तुम्हें पहचान नहीं पाया, इसलिए हमारे पुत्र से गलती हो गई, उसकी तरफ से हम तुमसे क्षमा मांगते हैं। राजन, मैंने तुम्हारे पुत्र को क्षमा किया। हे पार्थ, अब तुम हमारे दरबार तक आ ही चुके हो, इसलिए चलो महलों के अंदर चलो, भोजन प्रसाद ग्रहण करके तभी वापस जाओ। राजन, फिर कभी आएंगे आपसे महलों को, तब भोजन प्रसाद अवश्य ग्रहण करेंगे। इस समय मैं और मेरा मंत्री आपके महलों से जा रहे हैं। ठीक है पार्थ, अगर जाने की इच्छा है तो आप जा सकते हो, लेकिन एक बार इस महाराज मारुध्वज को सेवा करने का अवसर अवश्य देना। ले लो धन ही चलो चुपे चुपे नंदवा खाले खाले निकल चले नहीं कोनो जान जान कोई सुनो तन के सरे लौंडे से हार गए दिन भर सरसों कटवाई रात में हाल गेहूं कटवाई चुपे चुपे निकल चलो। तन के सरे लौंडे से हारी गयो तुम तो कहते हो हमारे वही भाई फलाए हैं धमाके हैं वही मित्र हैं वही सखा हैं यो करवा दिया वो करवा दिया कहाँ के सब तुम्हारे मित्र सखा। ठीक कहा मंत्री, मैं इस अपमान का बदला अवश्य लूंगा। चलो इस समय चलते हैं द्वारिकापुरी भगवान श्री कृष्ण के पास, सारा हाथ बतलाते हैं और कृष्ण से इस अपमान का बदला लेते हैं। चलो द्वारिकापुरी के लिए प्रस्थान करें।
ये आज मैं क्या देख रहा हूँ? जब हमारे मित्र अर्जुन हमारे द्वारिकापुरी को आते थे, बहुत खुश नजर आते थे। अचानक आज उन्हें क्या हो गया? हे मित्र अर्जुन, कि हे सखा सखा बतलाई कहो, हे सखा सखा बतलाई कहो, कैसी छाल ही बोलो क्या बात है? आज कई का चिंतित दिखलाई पड़ती हूँ, तुम्हारे चेहरे पर इतनी मलिनता क्यों दिखलाई पड़ रही? हे पिताजी, आज तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? कौन सा संकट आ पड़ा है जो आज इतना चिंतित दिखलाई पड़ते हो? और फिर कि धीरज धर्म में दयर नारी, धीरज धर्म में धर्म, मित्र और नारी आपत समय पड़ने पर इन चारों को परखना चाहिए, देखना चाहिए ये हमारा साथ देते हैं या नहीं देता है। आज अपने दुख भरी कहानी अपने मित्र से नहीं बताओगे तो तुम किससे बताओगे अर्जुन? सुनो सखा, कि क्या कहूँ सखा, क्या बालक के द्वारा रणमंत्र में पराजित हो गया सखा, पराजित हो गया। क्या कहा? आज एक छोटे से बालक द्वारा तुम रणभूमि में पराजित हो गए हो?
हे बेटा जो ये क्या कहते हो कि हे अर्जुना पीरो सखा मेरे, ये मिथ्या वचन तुम्हारे। मान तो तुम्हारे उस लड़के ने घटाया है जो उसके द्वारा तुम परास्त हो गए हो। और मिताजो, क्या तुम उस लड़के को जानते हो? उसका क्या नाम है? हाँ सखा, वो हमारे दूध का पुत्र, उसका नाम ताम्रध्वज है। क्या वो मौरध्वज का पुत्र जिसका नाम ताम्रध्वज है? हाँ सखा, आज उसी बालक के द्वारा तुम परास्त हो गए हो। हे मिताजो, कि लड़के को नहीं जानते हो, वो मौरध्वज का ध्वज तो हमारा परम भक्त है, और भक्त के लड़के से तुम कैसे विजय को प्राप्त कर सकते हो? तुम्हारे जैसे अर्जुन चाहे उसके पास 100 वर्ग के चले जाए फिर भी उससे पार नहीं पा सकते। और अर्जुन कि मोरा ध्वज है भक्त हमारा, हमारा परम भक्त है, उससे विजय पाना इतना आसान नहीं बेटा। ये क्या कहते हो सखा कि जैसे पर है हाथ तुम्हारा, वो कहीं नहीं तब हमेशा से हाथ रहा हो, भला वो कहीं पराजित हो सकता है। आज उस बालक के द्वारा मैं पराजित हो चुका हूँ। उस बालक ने मेरा अपमान किया है
आपके दरबार में कुछ आशाएं लेकर के आया था और आप भी इस दरबार में मेरा उपहार सुना रहे हैं। क्या कहते हैं कि मुझसे बढ़कर के वो औरत हजार का भक्त है? हाँ नेतार्जुन, अरे मंत्री, चलो यहाँ रुकना व्यर्थ है। अरे कल भी यहाँ नहीं रुकेंगे। अरे मौरधा जो इनका मित्र हो गया और मैं शत्रु। चलो मंत्री, चलो। ठहरेगा बेटा। नेतार्जुन, तो तुम ही बताओ, तुम्हें कब और कैसे विश्वास होगा? हाँ सखा, आखिर तुम मेरे मन की बात जानना चाहते हो?